Chapter 7, Animal Tissue by Dr. Bakul Dev. What is a tissue? A tissue is a collection of cells or a group of cells. ट्यूमर कलेक्शन ऑफ सेल्स है, लेकिन ट्यूमर टिश्यू नहीं है। टिश्यू का डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with the intercellular substances performing a specific function, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। ट्यूमर सिर्फ कलेक्शन ऑफ सेल्स है। टिश्यू के जर्म लेयर्स क्या है? क्या क्या चीजों से टिश्यू बनाया जाता है? या सेल, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। Collection of cells performing a similar function is called as a tissue. Is blood a tissue? Yes. Blood में क्या क्या होता है? RBC, WBC और platelet. What is a tissue? Group of cells which are similar in origin, collectively performing a specific function. Histology क्या है? Study of tissue. Histogenesis, formation of tissue. और histolysis, lysis of tissue. Lysis means destruction of a tissues. What are the types of tissues? There are 4 types of tissues that are found in our body. Epithelium, connective, muscular, nervous. किस चीजों से बना है एपिथेलियम टिश्यू? जर्म लेयर्स। क्या कौन से जर्म लेयर्स है एपिथेलियम के? ये सारे जो भी है ये सब नीट में इंपॉर्टेंट आते हैं, नीट के लिए है। एक्टोडर्म एपिथेलियल टिश्यू, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। Connective tissue mesodermal, muscular tissue mesodermal, nervous tissue mesodermal. Characters of a epithelium. All exposed portions, epithelium मतलब कि above और underlying tissue, ileum मतलब कि underlying tissue. All exposed portions of body externally as well as internally are lined by epithelium. ये हमारा स्किन है। क्या है? ये हमारा स्किन है। ये जैसे कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अंदर के फ्लूइड को भी लाइन करेगा और जो बाहर के एनवायरनमेंट है उनको भी लाइन करेगा, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. Epithelial cells are always located above and underlying tissue. जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो भी है ये एपिथेलियल टिश्यू है। ये जो भी कवर हो रहा है ना, ये सब चीज जो है वो एपिथेलियल टिश्यू। वापस से एक बार रिवाइज करेंगे हम। एपिथेलियम में जो एपिथ है, एपिथ उसका मतलब है अबाउ और इलियम जो है उसका मतलब है अंडरलाइंग टिश्यू। All exposed portions of body externally as well as internally are lined by epithelium. Originate from all 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. Epithelial cells are always located above and underlying tissue. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ये हमारा एपिडर्मिस, एक्टोडर्मल, ये है पेरिटोनियम, मेसोडर्मल, मेसोथीलियम, मस्क्यूलर एपिथेलियम, एंडोडर्मल है। एपिडर्मिस एक्टोडर्मल एपिथेलियम, पेरिटोनियम मेसोडर्मल, मेसोथीलियम और मस्क्यूलर एपिथेलियम एंडोडर्मल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एपिथेलियम। अभी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है और ये जो है वो उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारा है एपिथेलियम। अंडरस्टैंड? वापस से एक्सप्लेन करते हैं। ये जैसे कि अंडरलाइंग टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर जो ये कर्ली 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 स्ट्रक्चर्स है वो हमारे एपिथेलियम है, और ये जिसके ऊपर ये कर्ली स्ट्रक्चर्स है जिसको मैंने डार्क किया वो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बिटवीन एपिथेलियल सेल्स एंड अंडरलाइंग टिश्यू और डेड मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट नोन एज अ
बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो है ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है. दिस मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय बोथ एपिथेलियल सेल्स एंड अंडरलाइंग टिश्यू. बेसमेंट मेम्ब्रेन के टू टाइप्स होते हैं, बेसल लैमिना, रेक्टिक्यूलर लैमिना. बेसल लैमिना क्या होता है? पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स. बेसल लैमिना क्या होता है? पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स. और रेक्टिक्यूलर लैमिना क्या होता है? पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय अंडरलाइंग टिश्यू. समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियम? जैसे ये हमारा एक अंडरलाइंग टिश्यू है, उसके ऊपर ये जो कर्ली 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 स्ट्रक्चर्स है वो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, और जिसके ऊपर ये जो कर्ली कर्ली स्ट्रक्चर्स है उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं. Between epithelial cells and an underlying tissue, a dead membrane is present known as a basement membrane. This membrane is secreted by both epithelial cells and underlying tissue. A basal lamina, part of basement membrane secreted by epithelial cell, or reticular lamina, part of basement membrane secreted by underlying tissue. अभी एपिथेलियल सेल्स जो है वो है एवेस्कुलर, उसमें ब्लड सप्लाई एब्सेंट होता है. जैसे कि ये हमारा अंडरलाइन टिश्यू है, ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एपिथेलियल में के अंदर ब्लड पास हो रहा है? नहीं. तो एपिथेलियम इज एवेस्कुलर. एवेस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट. Cells of epithelium obtain nourishment with a diffusion from underlying tissue. यहाँ से O2 डिफ्यूज होके उनको नरिशमेंट मिलता है एपिथेलियल सेल्स को. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर नेग्लिजिबल और एब्सेंट. इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं रहते या तो एब्सेंट ही रहते हैं. एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. जैसे कि हम इस फिगर में दिखाए, ये एक एपिथेलियल सेल है, ये एक एपिथेलियल सेल है, उसके बीच में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सेल जंक्शन बोलते हैं. एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस. कैरेक्टर्स सेल जंक्शंस भी थ्री टाइप्स के होते हैं. टाइट जंक्शंस, जिसको हम बोलते हैं जोना ऑक्लूडेंस, गैप जंक्शंस, एड्रिन्स जंक्शंस. फिर अभी टाइट जंक्शंस क्या होता है? इसके अंदर देखो, ये जो सेल्स है ये एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शंस. गैप जंक्शंस, ये देखो ये जो है तो गैप बना होता है. मैं साइड में दिखाती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ इसको. ये जो सेल्स होते हैं उनमें से गैप बना होता है, ऐसा गैप बना होता है, और इधर से उधर जो मटेरियल्स है या न्यूट्रिएंट्स है वो पास हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं गैप जंक्शंस. और फिर एडहेरेंस जंक्शंस. एडहेरेंस जंक्शंस थ्री टाइप्स होते हैं, जोन्युलर एडहेरेंस, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स. जोन्युलर एडहेरेंस ऐसा होता है, डेस्मोसोम्स ऐसा, और हेमीडेस्मोसोम्स ऐसा होता है. इंटरडिजिटेशन ऐसा, उसके बीच में ऐसा डक्ट टाइप का स्पाइरल बाइंडिंग रहता है. अभी हम वापस से रिवाइज करेंगे कि सब चीज में क्या है. टिश्यू, और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन. टाइप क्या? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस. एपिथेलियम के एपिथेलियम में क्या है? Lines or exposed outer surfaces of a body. Epithelial cells always present on underlying tissue. Basement membrane में दो टाइप के होते हैं, basal lamina, reticular lamina. फिर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो एवेस्कुलर होते हैं, वो डिफ्यूजन से अपना न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेते हैं. इंटरसेलुलर स्पेसेस नेग्लिजिबल होते हैं या एब्सेंट होते हैं. सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टैंड? फिर सेल जंक्शंस क्या होते हैं? जंक्शंस फॉर्म बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर नोन एज अ सेल जंक्शन. टाइट जंक्शंस ऐसा, सेल जंक्शंस के टाइप: टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस. टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, जोनुला एडहेरेंस, डेस्मोसोम्स. ये किसके हैं? एडहेरेंस के टाइप है ये.
एथेरिन्स के टाइप है ये। और ये जो है वो है इंटरडिजिटेशंस। ये देखो ये बताया हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये टाइट जंक्शंस का सेल जंक्शंस, ये होता है हमारा टाइट जंक्शंस। ये देखो ये हमारा होता है एथेरिन्स, डोन्यूला एथेरिन्स, डेस्मोसोम, सी डेस्मोसोम। ये पिक्चर आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे ये कमेंट बॉक्स। टाइप ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कवरिंग एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कवरिंग एपिथेलियम ऐसा होता है, ये इसके ऊपर जो एपिथेलियम है उसको हम कवरिंग एपिथेलियम बोलते हैं, और ग्लैंड्स को जो कवर करता है ये जो एपिथेलियम होता है इसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। कवरिंग एपिथेलियम कैन बी ऑफ टू टाइप, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मतलब कि ऐसा होता है, और स्ट्रैटिफाइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बना होता है। सिंपल एपिथेलियम में ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, or compound stratified epithelium multiple layers of a basement membrane. Simple epithelium, only one layer of cells is present on basement membrane. According to the shape it can be of three types: simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, simple columnar epithelium। adjacent figures में दिया हुआ है कि एक simple squamous epithelium ऐसा होता है, cuboidal ऐसा होता है और columnar ऐसा होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम स्मूथ होता है और एक्सचेंज कर सकता है न्यूट्रिएंट। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैक्सिमम न्यूक्लियर एक्टिविटी, डिवीजन कर सकता है, सिंथेसिस और सिक्रीशन कर सकता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोटेक्शन ऑफ ए अंडरलाइन टिश्यूज कर सकता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ये उसका फिगर है, आप देख सकते हैं ये कैसा दिखता है। also known as a pavement epithelium। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को हम एक फुटपाथ या पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड हार्ट वेयर इट इज नोन एज ए एंडोथेलियम। एंडोथेलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को कहाँ बोलते हैं, क्योंकि वो कहाँ कहाँ पे इनर लाइन करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर और हार्ट के अंदर। कहाँ कहाँ पे सिंपल स्क्वामस इनर लाइनिंग करता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड हार्ट। इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, BLH blood vessels, lymph vessels and heart। BLH blood vessels, lymph vessels and heart, ये एंडोथेलियम। ड्यू टू वेवी अपीयरेंस इट इज आल्सो नोन एज टेस्लेटेड एपिथेलियम। ये कैसा दिखता है, वेवी जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेस्लेटेड एपिथेलियम। इन द बॉडी कैविटी वेयर इट इज नोन एज मेसोथेलियम। और बॉडी कैविटी में जहाँ पे टेस्लेटेड एपिथेलियम होता है वहाँ पे उसको आप मेसोथेलियम भी बोलते हैं। इन alveolar bronchioles outer layer of Bowman's capsule, loop of Henle, membrana lie in an internal ear। मेसोथेलियम कहाँ कहाँ पे बोलते हैं, जैसे कि एंडोथेलियम कहाँ पे बोलते हैं, BLH में बोलते हैं। मैं थोड़ा पहले गलत बोल दी थी, एंडोथेलियम BLH में बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड हार्ट में। वैसे ही मेसोथेलियम कहाँ कहाँ पे बोलते हैं, ABLML। कहाँ कहाँ पे बोलते हैं, एल्वोली ब्राउनकेल्स आउटर लेयर ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, मेम्ब्रेना लाइरिनेथ। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको ऐसा दिखता है, उसके ये क्यूबॉइड जैसा है, उसके ऊपर माइक्रोविला प्रेजेंस रहता है और वो क्या कर एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी इज इंक्रीज, उसका एब्सॉर्प्शन की जो कैपेसिटी रहती है वो इंक्रीज रहती है। और ये जो है वो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। टू पुश ए सब्सटेंसेस, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होता है, वो क्या करता है, पुश करता है सब्सटेंस को इधर से उधर। और ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम PCT और DCT ऑफ नेफ्रॉन में रहता है। और सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जंक्शन ऑफ ए बाउमेंस कैप्सूल एंड PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। कहाँ कहाँ पे होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इन थायराइड फॉलिकल्स, इंटेस्टिस एंड ओवरीज। जर्मिनल एपिथेलियम मॉडिफिकेशन, ब्रश बॉर्डर्ड PCT DCT सिलेटेड एट जंक्शंस ऑफ ए बाउमेंस कैप्सूल एंड PCT। अब सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, उसके मॉडिफिकेशन ब्रश बॉर्डर जो स्मॉल इंटेस्टाइन सिलेटेड एपेंडाइमा कैविटीज ऑफ ए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
fallopian tube oviduct, dynamic cavity of a middle ear, eustachian tube, inner lining of a stomach, modification, brush bordered or small intestine, ciliated ependyma, cavities of a brain and spinal cord, fallopian tube, oviduct, dynamic cavity of a middle ear, eustachian and tube। ये सब आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम वो कहाँ पे फाउंड होता है, यूरेथ्रा ऑफ ए ह्यूमन में। मॉडिफिकेशन इसका क्या है, सिलेटेड ट्रैकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई। Pseudostratified columnar epithelium, non-ciliated epithelium, inner lining of urethra और pseudostratified ciliated epithelium। एग्जाम्पल उसका है ट्रैकिया और लार्ज ब्रोंका। इसी के साथ हमारा यहाँ पे ए फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू खत्म होता है। थैंक यू।